गरीब बेटी की शादी। शोभा अपनी बेटी रूपा और पति सोहन के साथ कानपुर में रहती थी। पति नौकरी करता था और बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शोभा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। कहते हैं ना, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो किसी ना किसी की बुरी नज़र लग ही जाती है। ऐसा ही शोभा के साथ हुआ। अचानक जैसे शोभा को किसी की नज़र लग गई। सोहन को अपने दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो दोस्तों के ऊपर पैसा उड़ाने लगा। सोहन रोज रात को शराब पीकर देर रात घर में आता। उसकी आदत से परेशान होकर एक दिन शोभा बोली, सोहन, रोज शराब पियोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सोहन ने कहा, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। मैं अपने पैसों की शराब पीता हूँ, तुझे क्या परेशानी है? ज्यादा परेशानी है तो चली जा यहाँ से। सोहन घर में ही पीने लगा था। सारा दिन सोहन शराब में डूबा रहता और काम पर भी नहीं जाता। उसे नौकरी से भी निकाल दिया। सोहन को शराब पीने की इतनी आदत पड़ गई थी कि उसने अपना सब कुछ बेच दिया। अब शोभा अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने लगी। शोभा दिन रात परेशान रहती कि परिवार का क्या होगा। एक दिन रूपा के स्कूल से फीस का नोटिस आया। उसे देखकर शोभा सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं फीस कहाँ से भरूंगी। अभी वो सोच ही रही थी कि रूपा आ गई और बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। शोभा रूपा के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने बाजार जाती है। इतने में उसकी सहेली का फोन आता है। अपनी सहेली से बात करती हुई उदास हो जाती है और उसकी सहेली शोभा से पूछती है, शोभा, तू उदास क्यों है? क्या हो गया ऐसा? मुझे बता, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। शोभा अपनी सहेली को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसकी सहेली पूनम उससे कहती है, शोभा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता, तू इस समय कहाँ है? शोभा ने अपनी सहेली को बताया कि वो बाजार आई हुई है। अच्छा, तो एक काम कर, तेरे हाथ की राजमा चावल सबको बहुत ही पसंद है। तू राजमा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इसमें तेरी कमाई भी हो जाएगी और तेरे घर का खर्च भी निकल आएगा, और बाकी के पैसे बचाकर तू अपनी बेटी के लिए भी रख सकेगी। सहेली की बात सुनकर शोभा ने सोचा, ये काम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शुरुआत कैसे करें। कहीं ना कहीं से शोभा ने थोड़े पैसों का इंतजाम कर ही लिया। अगले दिन शोभा ने राजमा चावल बनाए और घर के बाहर बेचने बैठ गई। पूरा दिन निकल गया, लेकिन किसी ने भी राजमा चावल नहीं खाए। शोभा उदास हो जाती है और घर वापस आ जाती है। घर आकर शोभा रोने लगी और भगवान से बोलने लगी, हे भगवान, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। इतने में रूपा आ जाती है। माँ तुम रो क्यों रही हो? मत रो ना। आप ही तो कहते हो कि जब भी हमारे एग्जाम अच्छे नहीं होते तो हम और मेहनत करें ताकि अगले टाइम और अच्छे नंबर ले सके, और अब आप ही भूल रहे हो। अब फिर काम पर जाना, देखना आपको जरूर सफलता मिलेगी। शोभा रूपा को गले लगा लेती है। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, अब मैं कल फिर राजमा चावल लेकर जाऊंगी। शोभा अगले दिन फिर राजमा चावल बनाती है और सड़क के किनारे बैठ जाती है। सारा दिन निकल जाता है, शोभा के राजमा चावल नहीं बिकते। शोभा उदास हो जाती है और सोचती है, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अभी वो सोच ही रही होती है कि तभी एक बाइक वाला आता है और वो आकर बोलता है, आपके पास कुछ खाने को है? या आसपास खाने की दुकानें सब बंद हो गई हैं। मैंने आपको बैठा हुआ देखा तो सोचा शायद आपके पास कुछ हो। शोभा ने कहा, मेरे पास राजमा चावल है, एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। और बाइक वाले ने पूछा, वैसे राजमा चावल कितने की दे रहे हैं आप? तो शोभा ने भी जवाब दिया, जी 20 रुपए के। और एक प्लेट तैयार करके बाइक सवार को दे देती है। बाइक सवार को राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगे और वो शोभा से पूछ बैठा कि आपको पहले यहाँ कभी नहीं बैठा देखा। तो शोभा ने भी उसे जवाब दिया, जी अभी अभी शुरू किया है। और बाइक सवार राजमा चावल खाकर पैसे देकर वहां से चला जाता है। पूरे दिन में एक ही प्लेट बिकी थी, लेकिन शोभा बहुत खुश थी। उसने सोचा, कम से कम मेरे काम की शुरुआत तो हुई। अगले दिन शोभा राजमा चावल लेकर बैठी ही थी कि इतने में पिछली रात वाला बाइक सवार शोभा के पास आता है। आते ही उसने शोभा को बोला, बहन जी, पहचाना मुझे? कल रात मैं आपसे राजमा चावल खाकर गया था।
आपके राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। आज मैं अपने साथ अपने दोस्त को बुलाया हूँ। जल्दी से 2 प्लेट तैयार कर दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। शोभा भी खुश हो जाती है और कहती है, भाई साहब अभी बना रही हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। उन्होंने राजमा चावल बहुत ही मजे लेकर खाए। शोभा के राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट थे। लोग दूर दूर से उसके पास राजमा चावल खाने आने लगे। शोभा पैसे जोड़कर रूपा की स्कूल की फीस भरना चाहती थी। वो पैसे अभी ट्रंक में रख ही रही थी, इतने में सोहन आ जाता है। वे शोभा को देखकर बोला, तू ट्रंक में क्या छुपा रही है? दिखा मुझे, दे इधर, क्या है तेरे पास? जल्दी दे मुझे, मेरे को और पीना है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, जल्दी दे। शोभा ने कहा, ये पैसे मैंने रूपा के स्कूल की फीस के लिए रखे हैं, ये मत लेकर जाना। सोहन शोभा से रुपए छीन लेता है और वहां से चला जाता है। शोभा रोने लगती है और सोचती है, ऐसे तो मैं पैसे जमा नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या करूं? धीरे धीरे शोभा का काम चल पड़ता है। अब शोभा ने एक ठेला ले लिया। शोभा का काम अच्छा चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब रूपा भी 20 साल की हो चुकी थी। पैसों के कारण रूपा सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाई। वो भी अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती थी। शोभा काम करते करते इतना थक गई थी, लेकिन उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसीलिए दिन रात मेहनत करने लगी ताकि वो कुछ पैसे जमा कर सके। एक दिन शोभा की सहेली पूनम शोभा से मिलने आती है। पूनम शोभा को गले लगा लेती है और कहती है, आज इतने सालों बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके आंसू नहीं रुकते। और पूनम बोलती है, मेरी प्यारी शोभा, तूने अपना क्या हाल बना लिया है? शोभा पूनम को अपनी बेटी से मिलाती है और कहती है, रूपा, ये तेरी पूनम मासी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रूपा भी अपनी पूनम मासी को देखकर कहती है, मासी, माँ आपको सारा दिन बहुत याद करती है। पूनम भी शोभा को कहती है, शोभा, मैं आज एक तेरे पास रिश्ता लेकर आई हूँ, अच्छे घर का रिश्ता है, रूपा वहाँ बहुत खुश रहेगी। पूनम की बात सुनकर शोभा बोली, पूनम, अगर ये जिम्मेदारी भी मेरी पूरी हो गई तो मैं सोचूंगी मैं गंगा नहा ली। जल्दी से तू रिश्ते की बात कर, अगर घर अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। शोभा बहुत खुश हो जाती है। चलो, मेरे जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। एक गरीब को बेटी की शादी करने की सबसे ज्यादा चिंता होती है। पूनम रूपा का रिश्ता तय कर देती है। अब शोभा और ज्यादा मेहनत करने लगी ताकि रूपा की शादी के लिए और पैसे जोड़ सके। एक दिन काम करते हुए शोभा को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। ये देखकर रूपा जोर से चीखती है, माँ, क्या हुआ आपको? माँ, आंखें खोलो। रूपा फटाफट अपनी माँ को लेकर रिक्शा में बैठ जाती है और अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर शोभा को देखता है और उसके बाद कहता है, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। इन्हें हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। रूपा रोने लगती है और वो अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। इतने में वहाँ सोहन भी आ जाता है। वो भी शोभा को देखकर रोने लग जाता है। उसे देखकर रूपा बोलती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ, आपकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। सोहन बहुत रोता है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया? हे भगवान, मेरे पापों के कारण ये मुझे छोड़कर चली गई। रूपा सारा दिन माँ की यादों में बैठी रहती थी। सोहन भी अब रूपा की चिंता कर रहा था। सोहन की बुरी आदतों के कारण उसे कोई काम नहीं था। एक दिन पूनम शोभा से मिलने आती है। जब उसे पता चलता है कि शोभा की मौत हो गई है तो वह बहुत रोती है। वह जाते जाते सोहन को रूपा के रिश्ते की बात भी बताती है। सुनिए सोहन जी, मेरी सहेली शोभा तो नहीं रही, रूपा की शादी की जिम्मेदारी अब आपको उठानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। पूनम के जाते ही सोहन सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। वो शोभा को याद करके रोने लगता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, जी, मेरा नाम मोहन है। मुझे रूपा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत ही बुरा लगा। सोहन पूछता है, आपको कुछ काम था शोभा से? हाँ जी, एक दिन मैं शोभा जी के ठेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। शोभा जी ने भी मेरे पास रुपए जमा किए हुए थे। वो जब भी पैसे जमा कराती थी तो एक ही बात बोलती थी, मेरी बेटी रूपा की शादी में काम आएंगे। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, मुझे रुपए चाहिए। आज मैं वही रुपए उन्हें देने आया था। ब्याज मिलाकर 3.5 लाख रुपए हैं। ये सुनकर सोहन रोने लगता है और बोला, शोभा जाते जाते भी अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभा गई।
रूपा ये देख बेटा, तेरी माँ की तरफ से तेरी शादी के लिए तोहफा। रूपा भी अपनी माँ को याद करके रोने लगी। सोहन धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है और उसे आशीर्वाद देता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।